जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाई वी चूज एल्युमिनियम फॉर ट्रांसमिशन। मतलब कि जो भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, जैसे कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन को जनरेट करते हैं, जहाँ से हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और वहाँ से क्या होता है कि सब स्टेशन तक लाते हैं, और सब स्टेशन से क्या होता है घर तक लाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो ये यूज हो रहा है, वो आखिर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या पूरा क्या करते हैं, एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं। आखिर हम लोग कॉपर का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। आप लोग सुने होंगे कि जो कॉपर का जो हमारा जो वायर होता है, वो क्या होता है कि एल्युमिनियम से क्या करता है कि ज़्यादा करंट फ्लो करता है। फिर भी हम लोग आखिर एल्युमिनियम का ही वायर क्यों यूज करते हैं? तो इसके पीछे 3-4 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो चलिए वो सब इस वीडियो में समझेंगे, और ये इससे कुछ कुछ पॉइंट जो है वो एग्जाम में भी आ सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है कि एल्युमिनियम इज चीपर देन कॉपर। मतलब कि जो एल्युमिनियम है वो हमारा क्या है, कॉपर से बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। और सस्ता होने का देखिए फायदा क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ तक, घर तक, मतलब कि या फिर सब स्टेशन तक जो लेंथ होता है वो कम से कम 2000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो देखिए इतना दूर होने के कारण क्या होता है कि हम लोग को वायर बहुत दूर तक बिछाना है। तो क्या होगा कि अगर हम लोग अगर कॉपर अगर बिछाएंगे तो उसका क्या होता है कि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एल्युमिनियम का कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम को प्रीफर करते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि लो स्किन इफेक्ट। मतलब कि जो हमारा एल्युमिनियम का जो वायर होता है उसमें स्किन इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर का वायर। स्किन इफेक्ट क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए जो स्किन इफेक्ट में होता क्या है बेसिकली कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब कि जो चार्ज जो फ्लो करता है वो क्या करता है, कंडक्टर के आउटर सरफेस से फ्लो करता है। ठीक है, तो आउटर सरफेस पे फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो ये जो हमारा जो एरिया होता है वो हमारा होता है स्किन डेप्थ, जितना चार्ज मतलब कि जितना एरिया पे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो ये स्किन इफेक्ट क्या होता है कि हमारा एक स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है कि हमारा स्किन डेप्थ आता है, और स्किन डेप्थ बराबर फॉर्मूला होता है 1/√r परमिटिविटी फ्रीक्वेंसी और म्यू। ठीक है, यहाँ पे आर और फिर म्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी और परमिटिविटी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो स्किन डेप्थ जो हमारा होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, अंडर रूट इसके म्यू पे, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पे। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, परमिटिविटी हो गया, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी जैसे कहने का मतलब कि जैसे अगर हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो स्किन डेप्थ क्या होगा, हमारा कम जाएगा। अगर स्किन डेप्थ मतलब कि इसका जो क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या होगा, वायर का अगर कम जाएगा तो क्या होगा, हमारा मतलब कि स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग अगर जो परमिटिविटी है वो क्या होता है कि मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए अगर कॉपर का अगर वायर लेंगे तो क्या होगा, हमारा परमिटिविटी ज़्यादा हो जाएगा। परमिटिविटी ज़्यादा हो जाएगा तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। स्किन डेप्थ मतलब इसका जो आउटर सेक्शन है वो क्या होगा, हमारा कम, उसमें मतलब कि कम सेक्शन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो स्किन इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम का परमिटिविटी कम होता है। तो परमिटिविटी कम होगा तो स्किन डेप्थ क्या होगा, देखिए परमिटिविटी क्या होगा, हमारा कम होगा, तो स्किन डेप्थ यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आउटर का जो सेक्शन है उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब कि उसमें हमारा स्किन इफेक्ट कम होगा। तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारा इसमें एल्युमिनियम वाला में लो स्किन इफेक्ट होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे कि देखिए कॉपर का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो हमारा एल्युमिनियम का जो होता है वो हमारा होता है 660 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका क्या होता है कि हमारा एल्युमिनियम का टेम्परेचर क्या होता है कि कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, तो इसमें जब करंट फ्लो होगा तो आई एस का और आर हीट के कारण क्या होता है कि हमारा इसमें मतलब कि गर्म होगा, वायर गर्म होगा, तो क्या होगा कि वो मतलब कि समझिए पिघलेगा। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि इसका तो मेल्टिंग पॉइंट लो है एल्युमिनियम का, तो ये तो पिघल कर मतलब तार टूट जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ACSR केबल यूज करते हैं। ये प्योर एल्युमिनियम का हम लोग पूरा केबल यूज नहीं करते हैं, मतलब जो तार जो रहता है ट्रांसमिशन लाइन वो पूरा प्योर एल्युमिनियम का नहीं रहता है, उसमें हम लोग मिलावट करते हैं। उसमें क्या मिलावट करते हैं कि जो हमारा ACSR कंडक्टर हम लोग इसमें यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसका कहने का मतलब कि जो हमारा ACSR जो ये मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें क्या होता है कि इस तरह से ये केबल होता है जिसके अंदर में क्या होता है कि स्टील का कोर होता है, और बाहर में क्या होता है कि हमारा इसके ऊपर एल्युमिनियम का कवर होता है। एल्युमिनियम से क्या होता है कि हमारा करंट इजीली ट्रांसफर होता है, और जो हमारा अंदर में जो स्टील होता है वो क्या करता है कि वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम लोग मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं वो हम लोग ACSR केबल यूज करते हैं, प्योर एल्युमिनियम का भी यूज नहीं करते हम लोग, ACSR केबल ज्यादा यूज करते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है 1.5 टाइम्स मोर डायमीटर। मतलब कहने का जो हमारा जो कॉपर का जो वायर होता है उससे 1.5 टाइम्स डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होना चाहिए एल्युमिनियम का। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा कॉपर का वायर है, ठीक है, इस कॉपर का वायर का मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर का है कॉपर का वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो जो हम लोग जो एल्युमिनियम का जो वायर यूज करेंगे वो क्या होगा, इससे 1.5 गुना ज़्यादा होगा। मतलब कि ये 2 है तो इस पर 1.5 जोड़ दिए तो ये कितना होगा, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, मतलब कि करंट को फ्लो
करवाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए सेम करंट को फ्लो करवाने के लिए, जैसे इससे अगर 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो करवाते हैं 2 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन में, तो 5 एम्पियर का करंट इससे अगर फ्लो करवाएंगे तो उसके लिए हमको 3.5 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि इसका डायमीटर होना चाहिए एल्युमिनियम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फायदा क्या होता है कि डायमीटर बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा यहाँ पे स्किन इफेक्ट क्या होता है कि स्किन इफेक्ट हमारा कम होता है, और इसका डायमीटर दोगुना होने के बावजूद भी कॉपर से क्या होता है कि ये 2 गुना क्या होता है, 2 टाइम्स क्या होता है, ये हमारा हल्का होता है, मतलब इसका जो वेट होता है वो 2 टाइम्स कॉपर के मुकाबले में ये कम होता है। देखिए ये पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है, ये भी एक पॉइंट है, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि हमारा जो एल्युमिनियम का जो डायमीटर होगा वो कॉपर का डायमीटर से कितना गुना ज़्यादा होगा अगर किसी स्पेसिफिक करंट को अगर फ्लो करवा रहे हैं किसी वायर से, तो ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि 1.5 गुना ज़्यादा हमारा होता है कॉपर के वायर से। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और कुछ भी है जो कि SC/SR कंडक्टर हमेशा यूज करते हैं, कभी हमारा प्योर कंडक्टर यूज नहीं करते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा वो लाइक डिसलाइक करके जरूर बताइए, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में करके बताइए, या फिर सजेशन हो वो भी आप बता दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हो, इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी, नए वीडियो जल्दी मिले। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।